नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या पुरानी पेंशन योजना राज्यों को आर्थिक संकट में डाल सकती है? क्या सच में 2030 तक कुछ राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकते हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देव राय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा लागू किया तो आने वाले वर्षों में इसका गंभीर आर्थिक असर देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलती है। ये पेंशन सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसमें कर्मचारियों का कोई भी योगदान नहीं होता है। सुनने में ये कर्मचारियों के लिए काफ़ी सुरक्षित और फायदेमंद लगती है, लेकिन इसका बोझ पूरी तरह सरकार के खजाने पर पड़ता है। डॉक्टर देव राय के अनुसार इस योजना का असली असर तुरंत नहीं बल्कि कुछ सालों बाद दिखाई देता है। जैसे जैसे रिटायर होने वालों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे सरकार पर पेंशन का खर्च भी तेजी से बढ़ता जाता है और अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये खर्च राज्यों की आर्थिक स्थिति को हिला सकता है। उन्होंने इसे खतरनाक रुझान तक कहा है। सोचिए कि अगर किसी राज्य का बजट या बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन देने में ही खर्च हो जाए तो विकास कार्यों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नई सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम हर हालत में मिलनी चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हालांकि सरकारी कर्मचारी जिन्होंने सरकार को अपने जीवन का 20 से 30 साल दिया है और उन्हें रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीने का अधिकार यदि नहीं मिलता है तो ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कर्मचारी बहुत कुछ अपने जीवन का सरकार को देते हैं और उनको रिटर्न में सामाजिक सुरक्षा के रूप में पुरानी पेंशन योजना दी जाती है। लेकिन अब नई बहस यहाँ पर छिड़ गई है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करती हैं तो इस फैसले की वजह से राज्य सरकारें दिवालिया हो सकती हैं। तो यही वजह है कि विशेषज्ञ नई पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस को ज़्यादा संतुलित मानते हैं। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं, जिससे भविष्य का वित्तीय बोझ थोड़ा नियंत्रित रहता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सरकार को करदाताओं का दायरा बढ़ाना चाहिए और अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी चाहिए। साथ ही एनपीएस को और मजबूत बनाकर कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यह मुद्दा इतना सीधा भी नहीं है। एक तरफ कर्मचारी हैं जो कि सुरक्षित और स्थिर भविष्य चाहते हैं और दूसरी तरफ सरकारें हैं जिन्हें आर्थिक संतुलन बनाए रखना है। यानी यह बहस सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक दिशा की भी है। तो अब सवाल आपसे कि क्या सरकार को कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों पर टिके रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर एक ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ।